चक्रवाती तूफान दाना आज शाम से रात तक गंभीर रूप ले सकता है। दाना तूफान को लेकर 5 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा खतरा इस तूफान का माना जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि आज ओडिशा तट से यह तूफान टकरा सकता है। कोलकाता से आज शाम से सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। 150 से ज्यादा ट्रेन को कैंसिल किया गया है। 5 राज्यों में एनडीआरएफ की 56 टीमों की तैनाती की गई है। इसके अलावा ओडिशा में 10 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए हैं। ओडिशा में 6000 राहत शिविर भी बनाए गए हैं। सभी स्कूल कॉलेजेस ओडिशा में कल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं और पश्चिम बंगाल में 26 अक्टूबर तक स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। तो देखिए, दाना तूफान की दहशत और इसको लेकर जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है और इसी के साथ ही इसका जो असर है वो भी अब देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये बड़े ऐलान किए गए कि स्कूल बंद रहेंगे, ओडिशा तट से आज तूफान टकरा सकता है, ऐसे में इसका असर फ्लाइट्स पर भी देखने को मिल रहा है। कोलकाता से आज शाम से सभी फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। ट्रेन पर भी इसका असर, 150 से ज्यादा ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। 56 टीमों की तैनाती की गई है और इसी के साथ ही 10 लाख लोगों को विस्थापित किया गया है, सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। तो चलिए, दाना तूफान की दस्तक से पहले 10 बड़ी और महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं। 5 राज्यों में तूफान के असर पड़ने की आशंका जाहिर की गई है। दूसरी बड़ी बात, ओडिशा, बंगाल, आंध्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ पर इसका असर हो सकता है। आज रात से कल सुबह तक ये तूफान टकराएगा। कोलकाता एयरपोर्ट शाम 6 बजे से कल सुबह 9 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। दक्षिण बंगाल में 150 से ज्यादा ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ ने 5 राज्यों में 56 टीमों की तैनाती की है। समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। अभी तक 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। तो इस तरीके से इस दाना तूफान का असर देखने को मिल रहा है और ग्राउंड पर देखिए किस तरीके से तैयारी की गई है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा, हुगली, झारग्राम, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, बाकुंडा में इसका असर देखने को मिल सकता है। ओडिशा के भद्रक, बालासोर और ऐसे ही कई और जिले हैं जिन पर असर दाना तूफान का देखने को मिल रहा है। पूरी, कटक, जगत सिंहपुर और खुर्दा, ये ओडिशा के जिले जहां पर दाना तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई राहत शिविर यहां पर बनाए गए हैं ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा सके, विस्थापित किया जा सके। कुछ ऐसे इलाके जो बहुत ज्यादा संवेदनशील है, जहां पर इस तूफान का खतरा बहुत ज्यादा है, उन इलाकों से लोगों को दूर जाने के लिए कह दिया गया है। राहत शिविर बनाए गए हैं। तो इस तरीके से दाना तूफान की जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा हो सकती है, उसका असर बहुत ज्यादा पड़ सकता है। तो इसकी संभावना को जताते हुए प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है और तैयारियां किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर की जा रही हैं, उसकी तस्वीरें आपने देखी और ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि ओडिशा में तूफान से निपटने की क्या तैयारी है। एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में 288 बचाव दल को तैनात किया गया है। करीब 6000 राहत शिविर बनाए गए हैं ताकि लोगों को वहां पर शिफ्ट किया जा सके। 27 अक्टूबर की सिविल सेवा परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा नंदकानन चिड़ियाघर बंद रहेगा, जहां पर पर्यटक घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो उसको भी एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। तो देखिए, दाना तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पड़ने की आशंका है। तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ ही भारी बारिश की चेतावनी है। अब आपको दिखाते हैं कि इस तूफान से निपटने के लिए आखिर क्या क्या तैयारी की गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। श्रद्धालुओं से भरा रहने वाला पुरी जगन्नाथ मंदिर परिसर में गिनती के लोग नजर आ रहे हैं। ये बंगाल की खाड़ी से उठे साइक्लोन दाना की तूफानी रफ्तार का असर है, जिसे देखते हुए 25 अक्टूबर तक पुरी जगन्नाथ मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं से पुरी न आने की अपील की जा रही है। हालांकि अभी भी कई श्रद्धालु दूर दूर से पुरी पहुंच रहे हैं। और बहुत रिस्ट्रिक्शन है, उसको हम लोग पालन करते हुए यहाँ पे आ गए। दाना तूफान है, इसकी वजह से ट्रेन में पैसेंजरों में काफ़ी दहशत थी, तो लेकिन ये साइक्लोन के डर से सब बेचारे वापस चले जा रहे हैं और हम लोग आज निकल जाएंगे, बट थोड़ा सा दहशत भी मन में है। कोई दिल्ली से आया है तो कोई पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से, लेकिन ओडिशा के शासन प्रशासन और पुरी जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन की चिंता बढ़ी हुई है।
क्योंकि भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी से लगता समुद्र अशांत है। लहरों की ऊंचाई हर बदलते पल के साथ ऊंची हो रही है। समंदर के किनारे हो रहा अनाउंसमेंट संदेश दे रहा है कि आने वाला वक्त समुद्र से सटे ओडिशा के लिए कितना भारी रहने वाला है। पुरी समेत ओडिशा के तमाम जिलों में मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका जा रहा है। पुरी में दर्जनों नाव तट पर ही खड़ी। दाना तूफान 24 अक्टूबर की आधी रात को ओडिशा की समुद्री तट से टकराएगा, लेकिन समुद्र से सटे इलाकों में मौसम का मिजाज अभी से बदलने लगा है। हवा की रफ्तार बढ़ने लगी है तो आसमान में बादल उमड़ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दाना समुद्री तट को हिट करेगा। तेज हवाओं के साथ 7 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। तूफान का लैंडफॉल ओडिशा के धामरा पोर्ट के पास होने की आशंका जताई जा रही है। Likely to cross North Odisha and West Bengal. Anticipating this time of landfall could be between 24th midnight to early morning of 25th. Anticipating wind speed is around 100 to 110 km, gusting up to 120 km per hour. Fall amounting 7 to 20 centimeter. मौसम विभाग का अनुमान है कि दाना तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा के पुरी से लेकर पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों पर पड़ेगा। ओडिशा के 14 जिलों में 23 से 25 अक्टूबर यानी 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में 23 से 26 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। तूफान से निपटने के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ और ओडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों की तैनाती की जा रही है। देर रात वायुसेना के विमान के जरिए एनडीआरएफ की 7वीं बटालियन की 5 टीमों ने भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर लैंड किया। ओडिशा में एनडीआरएफ की 20 टीमों की तैनाती की गई है। इसको देखते हुए उड़ीसा में 20 टीमों की तैनाती की गई है। बंगाल में 13 टीमें तैनात की गई हैं और 4 टीमें हमारी वहां पर मौजूद हैं रिजर्व में। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी हमने टीम को तैनात किया हुआ है। झारखंड में 9 टीमें तैनात हैं। जो स्टेट से डिमांड आया है, हमारे पास कुल 45 टीमों का डिमांड आया है। एनडीआरएफ के साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड की टीमें भी मुस्तैद हैं। ओडिशा में 250 राहत केंद्र तैयार किए गए हैं। 500 से ज्यादा अस्थायी तूफान आश्रय स्थल तैयार किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है ताकि तूफान के वक्त किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। इसके अलावा सभी जिलों में खाद्य सामग्री भी भेजी जा रही है। Preparations are all on in full swing over there, and we are basically just going to go there and oversee and ensure that everything goes off smoothly. Officers are deployed in the various districts, as well as we are also going and monitoring everywhere. तूफानी स्पीड से ओडिशा की तट की ओर बढ़ रहे दाना साइक्लोन ने अभी से ट्रेन की स्पीड पर ब्रेक लगा दी है। भारतीय रेलवे ने तूफान को देखते हुए 150 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यह आदेश 25 अक्टूबर तक लागू रहेगा।